है। अगर आपकी कोई चीज़ भी गलत हुई है ना, कोई भी हेल्प करने वाला इस यूनिवर्सिटी में नहीं बैठा। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी चीज़ों से हो, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कुछ भी गलत हुआ है ना, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान स्पेस। गाइस कैसे हैं? काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस आप लोग के कमेंट थे, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी। क्यों नहीं दे पाई थी? क्योंकि मैं घर पे आई हुई थी, तो मेरा ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है। तो आपने पूछा था मैथ्स क्या है। मैथ्स हॉस्टल में ये है कि हॉस्टल जो है ना, हॉस्टल में जो आप रूम में रहोगे वो तो अलग फ़ीस कटती है। मैथ्स का मीनिंग ये है कि जहाँ आप खाना खाओगे डेली, तीनों टाइम आपको खाना मिलेगा, नाश्ता, खाना, रात का खाना, तो वो मैथ्स की फ़ीस कटती है। मैथ्स उसे बोलते हैं हॉस्टल में। तो मैथ्स की फ़ीस लमसम 17,000 6 महीने की कुछ जमा होती है, जिसमें 2,000 या 2,500 आपको रिफ़ंड मिल जाता है जब आप चले जाते हो हॉस्टल से। तो वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, और बाकी 6 महीने के बाद 10,000 के अराउंड वो भी फ़ीस जमा होती है। मतलब 6 महीने की 17,000, फिर 6 महीने के बाद 10,000 जमा होती है, वही 4 या 5 महीने की। तो ये है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा था कि BBA स्कॉलरशिप कितनी आती है। BBA का कोर्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको स्कॉलरशिप की सबकी बता दूं। अगर आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग जितनी भी होगी, मतलब आपकी फ़ीस जितनी भी होगी उतनी फ़ीस 2 या 2,500-3,000 रुपये बढ़ के आ जाती है। क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप आई है 27,500 फ़ीस थी, तो उसमें 2-2,500 रुपये बढ़कर आ गई। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो बाई चांस हॉस्टल की फ़ीस आती है, वैसे तो नहीं आती है। मेरी तो नहीं आई थी हॉस्टल की फ़ीस। और क्या पूछा था? BBA में आपकी जितनी फ़ीस कटेगी उतनी ही, मतलब उससे थोड़ी सी बढ़कर आती है। और बीटेक वालों के साथ ऐसा नहीं होता। बीटेक वालों की 80 या 85,000 के आसपास जमा होती है, लेकिन उनकी 57 के आसपास ही स्कॉलरशिप आती है, पूरी नहीं आती उनकी। तो ये होता है गाइस। तो मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ। मेरा रूम एंड मेरे भाई का रूम है, ये आपको दिखाती हूँ। एंड मेरे बाल सब ऐसे ही हो रहे हैं, मैंने कल ही धोए थे, और इतना धूल मिट्टी हो रही है ना मेरे घर में कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो गाइस अभी चलते हैं छत पे और देख कर आते हैं क्या क्या हो रहा है। तो गाइस मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे चल रहा है काम, जैसे कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपको बताया था। इससे पहले वाला जो आपने ब्लॉग देखा होगा उसमें देखा होगा क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। एंड कल तो भाई और ज़्यादा काम होने वाला है। ये सारी विंडोज़ हटने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं। ये थोड़ा सा छोटा करवा दिया जाएंगे, ये विंडो कटवा के। देखो कितनी बड़ी है, बाहर से दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई है हमारे यहाँ। ये देखो, तो इनको छोटा करवा दिया जाएगा सारी जगह। और मम्मी की ओपन किचन बनने वाली है, यहाँ पे बनेगी। और कुछ सालों क्या बोले, कुछ दिनों के बाद आप देखा करोगे कि हमारे घर पे कुछ नया आ चुका है, जैसे कि हमारा घर पूरी तरह से नया होने वाला है। तो अभी चलते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि छत पे चलते हैं। छत पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं दिखा भी चुकी हूँ, फिर से दिखाती हूँ। एंड मुझे रात में छत पर टहलना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि ये भी सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, टूटा ही फूटा पड़ा हुआ है। और रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लमसम 10:30 हो रहा हुआ। तो चलते हैं गाइस। और बताइए आप सब, और भी क्वेश्चन पूछिए मेरे से, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। जो भी आपको मतलब दिक्कत हो रही है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर पूछिए मेरे से क्वेश्चन। और मैं छत पे आ चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। भाई डर गई मैं, कहूँ वहाँ पे बंदर बैठा है। ओ भाई देख सकते हैं गाइस, छत पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी चल हो रही है। जैसे कि ईंट ऊट सारी ये रखी हुई है, मिट्टी, सब मिट्टी जो भी कहते हैं वो क्या कहते हैं इसको, बोरिंग कहते हैं, वही पड़ी हुई है छत पे प्रॉपर। और ईंट ऊट अभी बीच का काम इसलिए रुकवा दिया, जैसे कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में भी आपको बताया था, अभी भी बता देती हूँ। जैसा कि आप रहते होगे तो आपको पता ही होगा कि मिस्त्री नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए भाई ये काम रुका हुआ है। अब कल से आएंगे, कल दिखाएंगे क्या क्या काम हुआ है कल, या मतलब क्या क्या काम चल रहा है। भाई चलो भाई कुछ काम करते हैं। पेड़ों में पानी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेड़ की मिट्टी गीली है अभी भी। तो थोड़ा सा टहलते हैं, फिर चलते हैं गाइस नीचे। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जो नए बच्चे आएंगे एडमिशन लेने हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को
धीरे धीरे अगस्त या सितंबर में 1 साल होने वाला है। 1 साल में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस यूनिवर्सिटी का। मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के पहले ट्राई करो, नहीं मिलती है, कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तब इस यूनिवर्सिटी में आना, वैसे मत आना। क्योंकि यार पता क्या होता है, अगर आपकी कोई चीज़ भी गलत हुई है ना, कोई भी हेल्प करने वाला इस यूनिवर्सिटी में नहीं बैठा। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी चीज़ों से हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कुछ भी गलत हुआ है ना, तो आपको ऐसे कुत्तों की तरह भगाएंगे, इधर से जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, सेम वही हालत होती है, कोई कुछ नहीं ठीक करता। जैसे कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म में मुझे इतना भगा लिया कि जब मेरा सोर्सेज मतलब मैंने कहीं से बाहर से फ़ोन करवाया तब मेरी बात सुनी है। वैसे मैं कैंपस की बच्ची होने के बाद भी मेरी बात उन लोगों ने नहीं सुनी। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई अगर आपको ट्राई करो, अगर अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो वहाँ जाओ। इस यूनिवर्सिटी का बस लास्ट में ऑप्शन रखो कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा है तब चलते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आओ या बहुत सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो लोगों का, सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है इस यूनिवर्सिटी में भाई। और कोई नहीं सुनता। अगर कुछ भी गलत हुआ है ना, तो आपको ऐसे भगाएंगे कि आप भी थक जाओगे। एक टाइम पे आप भी बोलोगे क्यों आ गए। तो इसलिए ट्राई करो, अभी तो आप अच्छे से अच्छे ट्राई करो, उसके बाद आप देखो कि आना है या नहीं आना। क्योंकि मैं आप सबको, अगर आप मेरा चैनल में अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं आपको भाई गलत चीज़ें नहीं बताऊंगी, सारी चीज़ें सही से बताऊंगी। इसलिए मैं जो मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप ट्राई कर लो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी। अगर नहीं मिलती है तो भाई मजबूरी है, आना ही आना है। वैसे तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग आके जो मैंने मतलब फेस करा है कि ऐसे वैसे, तो आप लोग मत करिए। फॉर्म वूम है सही से भरना, अगर कुछ भी गलती होती है ना तो वो आपको भगा डालेंगे, इतना भगा लेंगे ना कि आप भाई बता ही नहीं सकते, इतना भगाते हैं वो। तो गाइस मैंने आपको बहुत ज़्यादा डराया हो रहा है, कुछ नहीं है। जो मेरे साथ हुआ था बस मैंने आपको बताया। और आपको एडमिशन लेना है तो आप लेने आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक ठाक से फॉर्म वॉर्म भरिए, कुछ गलती मत करिए, बस यही कहना चाहती हूँ। और सबका भाई अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो जैसा मेरे साथ हुआ मैंने आप सबको बताया। और सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर आना है तो आप आइए, मस्ती करिए, कैंपस घूमिए। भाई कैंपस घूमने के लिए भी काफ़ी जगह है, बहुत बड़ा कैंपस है, उसको घूमिए, मस्ती करिए, सारी चीज़ें करिए, स्टडी करिए। बाकी मेरी वीडियो के माध्यम से आपको नया नया सब कुछ पता ही चलता रहता है। जैसे कि और हुआ, और भी कुछ होने वाला है यूनिवर्सिटी में। जैसा कि मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ अपनी डेली ब्लॉगिंग में ही मतलब मेरा रहता है कि मैं खुद की ब्लॉगिंग करूँगी। बाकी तो अगर मैं कैंपस में कहीं घूमने जा रही हूँ और चीज़ें दिखती हैं तो मैं दिखा देती हूँ। वैसे मैं कैंपस में तो ऐड नहीं हूँ कि मतलब उन लोगों के साथ ऐड हो जाऊँ या नहीं, मुझे नहीं होना। बाकी मेरी डेली ब्लॉगिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। और गाइस कल मिलते हैं, इसी वीडियो को यहाँ पे एंडिंग करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय। और कल आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।